Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we'll discuss an important topic जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है वेदर एग्जाम डेट विल बी एक्सटेंडेड और नॉट, क्या फैक्ट है क्या मिथ है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एज यू नो वेरी वेल, हमारे जो रूटीन क्लासेस है विल बी कंडक्टेड ऑन यूट्यूब चैनल। फ्री क्लासेस हमारी हैं, इंग्लिश चैनल पे भी कंडक्ट की जाती हैं और आपके बायलिंगुअल चैनल के ऊपर भी। और डू ज्वाइन द दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप सो दैट हर चीज का अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। @प्रीति पेपर 1 आप सर्च करेंगे, यू विल गेट द सेम। मैं आपको डायरेक्टली एक बार स्क्रीन शो करती हूँ सो दैट आप लोगों को यहाँ पर मैं ऑफिशियल नोटिस है उसको भी मैं आपको शो कर पाऊँ। आई होप स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। यस, देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर फैक्चुअल बातें करती हूँ तो यहाँ पर आपने देखा 29 अप्रैल को एनटीए का नोटिस आता है कि जो आपका एग्जामिनेशन डेट है, जो कि 16 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट होना था। ठीक है, 16 जून को जो आपका एग्जाम कंडक्ट होना था, 16 का आपका संडे था, उसको पोस्टपोन्ड या फिर हम बोल सकते हैं रीशेड्यूल हुआ है। कहाँ पर? 18 जून को। 18 जून का अभी क्या आता है? ट्यूसडे आता है। यहाँ पर क्या तो फैक्चुअल चीजें हैं जिसकी वजह से एग्जामिनेशन आपका पोस्टपोन हो सकता है, क्या नहीं है वो चीज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स अगर 2-4 दिन आगे पीछे चीजें आ भी जाती हैं तो आप लोग अपना माइंड सेट करके रखो कि मेरा एग्जाम 18 जून को ही है और मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो में वहां पर बैठना है। ठीक है, पहले तो होता था चलो आगे पीछे एग्जाम हो जाएगा, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो सभी के लिए है वो 18 जून का। पहला माइंडसेट आपने ये करके चलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक आध दिन जो ऊपर एग्जाम होने के चांस हो सकते हैं, वो पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 कि इसके अंदर आप लोगों का सबसे पहली चीज तो जो 16 जून है वो संडे था। जितने बड़े एग्जाम होते हैं मोस्टली जो एग्जाम है वो संडे को कंडक्ट किए जाते हैं। रीजन मैं बताती हूँ जो मुझे लगता है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बिकॉज अगर आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे स्कूल है या कॉलेज, ऑफलाइन एग्जाम है, पहले तो लैब की रिक्वायरमेंट होती थी, वो बात थोड़ा अलग आ जाता है। ऑफलाइन एग्जाम है, आई एम श्योर स्कूल या फिर कॉलेजेस का वहां पर रिक्वायरमेंट रहेगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर वीकेंड पे ऑफ भी चलता। आप बोलोगे मैम समर वेकेशन है, कौन सा स्कूल ओपन है कौन सा स्कूल क्लोज है। तो एक जो सिनारियो रहता है, लाइक किसी का एग्जाम है वीक डेज के अंदर नहीं है, तो संडे की ज्यादा प्रायोरिटी मानी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं पहले की बात करूं तो इन्होंने 30 डेज का टाइम लिया था, 33 डेज के आसपास का टाइम लिया था लास्ट डेट के बाद जब करेक्शन विंडो था। अब की बार इनके पास, अगर मैं 23rd को करेक्शन विंडो की बात करते, 23rd को करेक्शन विंडो आप लोगों की लास्ट डेट थी। 18 जून का आपका एग्जाम है, तो आप देख सकते 30 डेज भी कंप्लीट नहीं हुए, तो 30 डेज नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे उस टाइम पे जून के अंदर इग्नू के भी एग्जाम, जो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है इग्नू के या अलग अलग पीजी के भी एग्जाम्स है, तो भी वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेल भी किया है कि एग्जाम अगर पोस्टपोन हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक माइनर प्रोबेबिलिटी है, मेजर नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे, बिकॉज एनटीए है, कुछ भी कर सकता है, तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा वो तो नहीं कर सकती। हाँ, बट प्रायोरिटी जो हो सकती है वो या तो 23rd जून को एग्जाम क्योंकि संडे है, या फिर 30th को पड़ेगा। राइट, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों की एग्जाम को कंडक्ट कराने की 18 जून ही आप लोगों का होना चाहिए कि मुझे 18 जून को एग्जाम देने जाना है और मुझे मेंटली वैसे ही प्रिपेयर्ड रहना है। तो यही सारे फैक्टर, लाइक बहुत सारा जैसे इलेक्शन पार्ट है, या फिर मैं देख सकती हूँ कि भी वीकेंड के ऊपर फैकल्टी यूटिलाइजेशन करना है, एग्जामिनेशन ड्यूटी भी लगती है, तो बहुत सारे इन फैक्टर को देख के ये हो सकता है कि वो संडे को एग्जाम कंडक्ट कर ले। अराउंड 12 से 15 लाख का क्राउड बैठेगा। 9 के आसपास पहले बैठता था जब यहाँ पर जो 4 ईयर डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पीएचडी मैंडेटरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो 9 के आसपास तो तब क्राउड बैठता था। अभी आपका क्राउड और ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आप लोगों का क्या रहेगा, और ज्यादा स्क्रूटनी लगेगा। अब डॉक्यूमेंटेशन भी तो चेक होगा ना, ऐसे तो नहीं है फॉर्म आपने फिल कर दिया और सब कुछ फटफट कर दिया। आई नो चीजें आपकी ऑनलाइन चलती हैं, बहुत सॉफ्टवेयर काम करते हैं, बट फिर भी इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो हम अगर इन केस होता है तो 23rd या फिर 30th को ये एग्जाम हो सकता है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सिर्फ एक माइनर प्रोबेबिलिटी, और ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन ये था क्योंकि 50-50 मैसेजेस का रिप्लाई
इतने सारे मैसेज का रिप्लाई मेरे लिए भी थोड़ा टफ होता है इस तरीके से रिप्लाई करना। दैट्स वाई, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन डाउट था, तो मुझे लगा क्यों ना इस पे कॉमन वीडियो बना दी जाए। सो फाइनली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 18 जून। आई एम अगेन रिपीटिंग। और अगर प्रोबेबिलिटी होती है 2-4 दिन, तो उससे ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि इतने दिन मुझे मिल गए, बिकॉज जिसने तैयारी करनी है वो 18 जून के अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट करके चलेगा। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। आई होप आप लोगों को क्या इसमें फैक्ट है, क्या इसमें मिथ है, ये चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको 18 को ज्यादा कंफर्टेबल लगता है या फिर आप संडे को ज्यादा प्रेफर करेंगे, राइट? अभी उसी के साथ साथ दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अपकमिंग दिसंबर बैचेज या प्रिपेयर करना चाहते हैं, सफलता की प्रेरणा सेल अभी आप लोगों का 29, 30 और 31 के लिए ऑन गोइंग है। 8124 में आप लोगों का ये प्राइस रहेगा। टिल दिसंबर एग्जाम वैलिडिटी है। You can apply this faculty code for maximum discount. Study material, notes, live classes, paper 1 plus paper 2 combo रहेगा। Everything will be shared with you. आगे आपका booster course भी इसके अंदर add on होगा, तो you can go for the same, apply this faculty code। और ये सारे हाइलाइट्स है। बाकी पेपर 1 की बुक के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं, बुक अच्छा है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, और इस क्यूआर कोड के थ्रू भी आप स्कैन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल काइंड ऑफ लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय, टेक केयर।